हेलो हाय नमस्कार। मैं संजय सिंह आप सभी का अंक कक्षा पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8 एनसीईआरटी कक्षा 10 का। ठीक, और उसमें हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देख चुके हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात देख चुके हैं, कुछ बेसिक देख चुके हैं। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अब पहले ये जान लीजिए कि सर्वसमीका होती क्या है। तो कोई भी समीकरण जो चर के किसी भी मान के लिए या सभी मानों के लिए सत्य होती है, वो समीकरण सर्वसमीका कहलाती है। अब चूंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में त्रिभुज पढ़ते हैं और त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज, और किसी भी त्रिभुज में कोण पढ़ेंगे या उसकी भुजाएं पढ़ेंगे। तो अब हम कोण, तो त्रिभुज में कोण पढ़ रहे हैं तो कोणों का हर एक मान के लिए जो समीकरण सत्य होगा उस समीकरण को सर्वसमीका कह देंगे। और ऐसे सर्वसमीका को क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। समझ पाए आप? यानी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाओं को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर होता है वो हमारा कोण होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए। आप एक बार ये जो परिभाषा या अर्थ लिखा है उसको आप देख सकते हैं। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं है क्या। आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, मैं समझा रहा हूँ आगे। और उस पर बेस क्वेश्चन भी आप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस बार आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना सीखेंगे, कैसे आती हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और हम बना लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लिया हमने। हमने बना लिया, ए है, ये बी है, सी है और ये 90 डिग्री का है। इतना हमें, इतनी बातें हमें पता है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो आप कहेंगे पाइथागोरस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बार बार एक ही चीज लिखने में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से कर्ण क्या है? तो आप कहेंगे सर ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? अगर मैं ए को थीटा मानूं तो लंब क्या है इसमें? आप कहेंगे सर बी सी स्क्वायर। और आधार क्या है? तो आप कहेंगे ए बी स्क्वायर। इतनी बातें आप समझ गए। अब ये कंफ्यूज मत हो ये कि ए बी, इसमें तो बी ए होना था, ए बी हो गया। भाई ये एक ही भुजा है, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाना है कि सर बी ए लिखना था आपने ए बी लिख दिया। ये कोई बात नहीं है, समझ गए? बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो, एक ही भुजा है वो। ठीक है, अब देखो ये हमें पता है, इतनी बात हमें बहुत ही अच्छे से पता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि कितनी बार पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से यह समझाया गया है। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्वसमीका को सिद्ध कर रहा हूँ। कैसे आती है ये बता रहा हूँ। तो आप, मैं लिखूंगा इसमें कि ए सी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर। मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको सुनते जाइए, मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है क्योंकि अब हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग हम देखें ग्रीन पेन से। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर, नहीं, ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मुझे अब अभी कुछ मत बताइए, अभी इसको आगे कर रहे हैं। ए सी बटे ए सी तो एक होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, ये इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बी सी बटे ए सी मुझे चित्र में थीटा के अनुसार बताइए क्या है। बी सी क्या है थीटा के अनुसार? तो आप कहेंगे लंब है। और ए सी क्या है? तो आप कहेंगे कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण क्या होता है ये बताइए आप मुझे। तो आप कहेंगे सर लंब, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक, और इसका स्क्वायर है, यही तो है, प्लस है।
ए बी आपने देखा आधार है और ए सी कर्ण है और इसका होल स्क्वायर है। यही तो है। इतनी बात तो समझ गए ना? ठीक है, इतनी बात समझ गए तो अब देखो, अब क्या है, अब आप मुझे बताइए लंबवटीकरण होता क्या है। इसको मैं आगे ऐसे कर रहा हूँ, लंबवटीकरण बताइए मुझे। तो एक बराबर लिखा है, लंबवटीकरण क्या होता है? आप कहेंगे सर लंबवटीकरण तो साइन थीटा होता है, तो आपने लिख दिया साइन थीटा, और इस पे क्या है स्क्वायर है तो आपने होल स्क्वायर कर दिया प्लस। आधार वटीकरण क्या होता है? आप कहेंगे सर कॉस थीटा, और इस पे होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया भैया? ये हो गया, या वन लिखा है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। ये आपने सर्वसमी का सिद्ध कर दी भैया, बहुत फेमस, बहुत काम की चीज है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका हो गई। सर्वसमीका क्यों है? क्योंकि आप थीटा की कुछ भी मान रखिए, 0 रखिए, 30 रखिए, 45 रखिए, 26 रखिए, 39 लिखिए, 139 लिखिए, 558 रखिए, कुछ भी रखिए मान, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए ये हमेशा बन ही आएगा। देखिए मैं सिद्ध करके भी बता देता हूँ अभी के अभी कैसे। मैं मान लेता हूँ कि थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है? 30 अंश है। ठीक है, तब इसमें 30 अंश रखेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 30 अंश, ये हो गई। ठीक है, अब साइन में 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, उसका होल स्क्वायर है इसमें। कॉज में 30 की √3/2 होल स्क्वायर है। अब 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 आएगा। 4 लासा है, 1 प्लस 3 है, 4/4 बराबर 1। आ गया ना 1? भाई यही तो सीखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बराबर 1 आ गया। 30 अंश मान रख, आप इसमें कुछ भी मान रखिए। मैं एक और दिखा देता हूँ, मैं 45 रख के दिखा दे रहा हूँ, यही लिखी है आपके पास सामने। मैं थीटा इसमें 45 लेके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें मैं थीटा क्या ले रहा हूँ? थीटा मैं ले रहा हूँ 45 डिग्री। तब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 45 अंश। थीटा की जगह हम 45 रख रहे हैं, तो साइन साइन 45 की 1/√2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है। कॉज स्क्वायर है, कॉज में 45, 1/√2 स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि कॉज में स्क्वायर है। अब ये क्या हुआ? ये 1/2 आया, इसका 1/2 आया, 2 लासा लिया, 1 प्लस 1 हुआ, 2/2 हुआ, और बराबर 1 आ गया। ये बराबर 1 कौन सा आ गया? ये आ गया भैया। तो फिर से सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अब क्या करेंगे? अब हम देखते हैं नेक्स्ट सर्व समीका। हम आते हैं अगली सर्व समीका पर। अब अगली सर्व समीका के लिए हम अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, फिर से हम क्या बनाएंगे? फिर से हम बना देंगे एक त्रिभुज। ये त्रिभुज बनाएगा ऐसे, और ऐसे ये हमने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये है पी क्यू आर त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। इतनी बात है हमें पता है। हमें ये भी पता है, क्या पता है? कि पी आर का होल स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से। अब बार बार मुझे ये ना बोलना पड़ेगा भाई ये पाइथागोरस प्रमेय। अभी हमने क्या किया था कि कर्ण में सभी का भाग दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लंब का दे रहा हूँ। लंब क्या है? पी क्यू। तो मैं लिख दूंगा कि दोनों पक्षों में पी क्यू स्क्वायर का भाग करने पर, ठीक, हम दोनों पक्षों में पी क्यू स्क्वायर का भाग करेंगे। देखिए क्या क्या होगा भाग करने पर। भाग किया, ये दिया है, ये क्या है? ये है आपके पास, इसमें भाग कर रहे हैं हम पी क्यू स्क्वायर का। तो ये है पी आर स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे, बराबर पी क्यू स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर
हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। अब जैसे हमने पिछले में लिखा था पी आर बटे पी क्यू, इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ऐसे ये हो जाएगा पी क्यू बटे पी क्यू बटे उसका होल स्क्वायर और इसका क्यू आर बटे पी क्यू इसका होल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए आप? अब आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, आप ट्रायंगल देख के मुझे ये बताइए, ट्रायंगल देख के मुझे ये बता दीजिए कि पी आर क्या है। पी आर क्या है आप ये बता दीजिए। तो ये है कर्ण, पी आर क्या है कर्ण, तो मैंने लिख दिया कर्ण अपॉन पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है तो पी क्यू है लंब, लंब इसका होल स्क्वायर हो गया, हमने कर दिया बराबर पी क्यू बटे पी क्यू तो बन आ गया 1 का स्क्वायर, 1 ऐसे लिख दिया अभी मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक। अब क्यू आर क्या है, क्यू आर इस आर इसके हिसाब से इसके थीटा मान के चल रहे हैं हम। क्यू आर क्या है, क्यू आर है आधार अपॉन, और पी क्यू क्या है, पी क्यू है लंब, लंब और इस पे क्या है होल स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताइए मित्रों, दोस्तों, यारों, भाइयों कि कर्ण बटे लंब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर लंब बटे कर्ण तो पता है साइन थीटा होता है, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाए साइन थीटे का उल्टा, उल्टा यानी कॉसेक थीटा। तो ये हो गया सर कॉसेक, कॉसेक थीटा और उस पर सर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर दे रहे बराबर एक का वर्ग निकाल लिया, एक ही आ गया। अब आधार बटे लंब बताइए, तो कहेंगे सर आधार बटे लंब याद नहीं आ रहा, पर लंब बटे आधार याद है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो अब ये उसका उल्टा है तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। हाँ सर याद आया कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो क्या हो गया कॉट थीटा, इसका क्या किया होल स्क्वायर है, तब ये क्या हो गया, ये आ गया भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपने दूसरी सर्वसमीका सिद्ध कर दी। ये दूसरी सर्वसमीका है, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको वैल्यू रख के बता देता हूं, मैं वैल्यू किसकी रख दूं आप ये बताओ। हम 45 की वैल्यू रख लेते हैं इसमें, यहाँ मैं लिख देता हूँ थीटा, आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू 45 पर, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री है ये, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45, ठीक है। अब कॉसेक 45 का क्या होता है भैया, तो आप कहेंगे भैया अंडर रूट 2 होता है, क्या होता है अंडर रूट में 2 और उस पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 प्लस कॉट, कॉट 45 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 प्लस 1, ये कितना आया 2, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 यानी ये 2, तो ये दोनों पक्ष कैसे आ गए बराबर आ गए, इसका मतलब है कि ये सर्वसमी का शर्त है। ये मैंने एक मान रख के बताया है, आप 0 1 2 3 4 5 जो आपको मन में आए, जिसकी आपको वैल्यू पता है वो आप रख सकते हैं। ये हर स्थिति में दोनों पक्षों को बराबर करेगा, दोनों पक्षों को बराबर करेगा, कोण के आधार पर करेगा, कोण के आधार पर करेगा, इसलिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हो जाएंगी, ठीक समझ गए। अब अगर कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा है, कुछ लोगों को ये भी डाउट आ सकता है कि सर आपने इसमें जो भाग दिया है पी क्यू का, तो ये दूसरी तरफ जो है यहाँ जो है ये वाला आपने ऐसे कैसे लिख दिया, आपको तो ये लिखना था कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बटे पी क्यू, ऐसे लिखना था, पर आपने दोनों को अलग कैसे कैसे कर दिया। तो ये ऐसे कर दिया क्योंकि जब हर हर यानी नीचे वाला, जब हर एक हो और अंश जोड़ या घट रहे हो तो हम उनको अलग अलग जोड़ या घटा सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखो ऐसे मान के चलो मेरे पास
दो संख्या है, या ऐसे लिखा है कि 10 प्लस 15, ये लिखा है। मैं कहूँ दोनों में क्या करना है आपको, 5 से भाग देना है दोनों में। तो आप क्या करेंगे, 10 प्लस 15 बटे 5 ऐसे करेंगे। अब 10 और 15 जोड़ेंगे 25 आएगा, उसमें 5 का भाग देंगे, तो आंसर आएगा आपका 5। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो, आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 बटे 5, हर एक ही है ना, तो अब तोड़ रहे हैं जैसे हमने पिछली तोड़ा था। 15 बटे 5, अब 10 बटे 5, 10 में 5 का भाग दिया 2 आया। 15 बटे 5, 15 में 5 का भाग दिया 3 आया। 2 और 3 5, दोनों बराबर आए हैं, आ गए ना। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, जब अंश एक ही हो, हर एक ही हो, सॉरी, हर हर एक ही हो, अंश अलग अलग हो और जोड़ या घटाव हो रहा हो, तो हम उनको दोनों को सेपरेट करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कक्षा पसंद आई होगी, कक्षा समझ आई होगी। जितना समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट में बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, कहाँ कमी है वो बताइए मुझे। ठीक है, अपने सवाल पूछिए, उन 2 सवालों का आंसर मुझे करिए। और एक और सर्व समीका है, तो वो किसको भाग दे के निकलेगी ये भी आपको सोचना है, और क्या निकलेगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरी सर्व समीका मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अभी मैंने 2 भुजाओं का भाग दिया है, वो आपको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय में उस तीसरी भुजा का भाग देके उसे हल करना है, और आपकी तीसरी सर्व समीका आ जाएगी। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।